जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सब ठीक चल रहा होगा। गोइंग टू हैव अ टफ टाइम। आप माशाल्लाह काफ़ी कोर्सेज गो थ्रू कर चुके हैं, कुछ गो थ्रू कर रहे हैं, तो अभी आपका पीक टाइम है स्टडी का। ये प्रेशर तो आप पे काफ़ी है, आई नो, बट वी हैव टू कंटिन्यू। दिस इज व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट। ओके जी, लाइफ इज अबाउट फेसिंग द चैलेंजेस एंड फेसिंग द हार्डशिप्स, और फिर सब्र सब्र करना इज द मेन थिंग। So last time चैप्टर 5 में ही अभी तक स्टिल हम लोग। चैप्टर 5 इज वेरी लेंथी चैप्टर। चैप्टर 5 इज वेरी लेंथी चैप्टर। Okay, so we were at the principles of active listening. Principles of active listening. Okay, ji, so we were at principles of active listening. It was a 6 number topic. 6 number topic. Can you see? Can you see this one? Okay, and we were at the heading number listening for the themes, and हमने जो last go through की थी वो watch for non-verbal communication, as you know, and this time I'm gonna go for the okay, listen for ideas and themes, not just the words. Okay, so listen for ideas and themes. ठीक है जी, अब नई हेडिंग आप हमारी not just the words. ठीक है जी, so यहाँ पे वो यही बात करना चाह रहा है कि खुदारा सिर्फ वर्ड्स पे फोकस ना किया करो। किसी का लहजा सम टाइम इतना दर्दनाक होता है, उसमें इतना दर्द होता है कि लहजों को समझना इस दौर में इज मच मोर इम्पोर्टेंट। लोग सफ़ेद पोश होते हैं, वो सम टाइम वर्ड्स में तो सही कह रहे होते हैं दैट वी आर फाइन, वी आर ओके। वो अपनी जो उनकी पोशीदा चीज़ें होती हैं उनको शो ऑफ नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन उनके बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा होता है। वो भी समझना होता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या गो थ्रू हो रही हैं। ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी। ये कहना चाहे लिसन फॉर द आइडियाज एंड थीम्स, नॉट जस्ट द वर्ड्स। कि वो जो कह रहा है सिर्फ उस पर फोकस करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। देखिए वो उसके पीछे उसके मुहरकात क्या हो सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना इज मोर। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ मेरे वर्ड्स पे फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपका एक थीम है, आपका एक आइडिया है कि यार मैं इसलिए सुन रहा हूँ कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मतलब साथ मकसद अटैच कर दो, कोई ऑब्जेक्टिव अटैच कर दो, कोई मंजिल अटैच कर दो। इसको सुनने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, एक मंजिल अटैच करो कि मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है। मैंने इसको 2 साल इस्तेमाल करना है, 5 साल इसको इस्तेमाल करके इंशाल्लाह मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा। ये कहना चाह रहा है लिसन फॉर द आइडियाज एंड थीम्स, नॉट जस्ट द वर्ड्स इट सेल्फ। जी जी, so one of the most difficult aspect of listening is ability to identify links between information that has been communicated in order to identify the underlying key message। वही है कि आप लिंक्स आइडेंटिफाई करो कि यार इस मैसेज को डिलीवर करने के कौन कौन से कौन कौन से लिंक्स, मतलब कौन कौन किन किन वजूहात की बेस पे मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है। अब अभी आपको जब मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आपको पता है कि आपका आई कैप का कंसर्न है, आपका एग्जाम का कंसर्न है, आपका आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का कंसर्न है, आपकी अच्छी जॉब का कंसर्न है, अच्छे फ्यूचर का कंसर्न है, अच्छे फाइनेंशियल अच्छी मतलब फेम का कंसर्न हो सकता है, रेपुटेशन का कंसर्न हो सकता है। तो ये कहना चाह रहा है कि वो लिंक इस्टेब्लिश करो, और वो लिंक आपको मोटिवेट करेंगे टू लिसन। अभी अगर आप सिर्फ लिसनिंग को, अगर मेरी सुनने को सिर्फ आप सुनने की बेस पे लोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, फिर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप मेरे सुनने के साथ इसलिए सुन रहे हो कि यार आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सो मेनी जो ख्वाब
बेसिकली ख्वाबों की दुनिया होती है, तो कहना चाह रहा है कि अपने ख्वाबों को अपने सुनने के साथ अटैच कर दो। अगर ख्वाब आपके फुलफिल हो रहे हैं तो आप उस सुनने को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक वो ख्वाब पाया तकमील तक नहीं पहुंचे उसको सुनने के बाद भी, तो आप उसको कभी भी नहीं सुनने वाले। तो यही कहना चाह रहा है कि लिंक इस्टेब्लिश करो, उन ख्वाबों को इस्टेब्लिश करो कि वो कौन से ख्वाब हैं जिस वजह से आप इसको गो थ्रू कर रहे हो। पीपल मे बी muddled, illogical and confused when speaking, or they may be being less than direct. ठीक है, पीपल मडल, अब जब लोग बात कर रहे होते हैं तो वो मडल, जिस तरह कीचड़ नहीं होता मडल, कि उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्यों बात कर रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ। तो कई लोग होते हैं कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो एवी टाइम जाया करने के लिए बात, या उनके पास कोई मकसद ही नहीं होता, कोई मंजिल ही नहीं होती, कोई डेस्टिनेशन ही नहीं होती, कि वो बात करनी क्यों है, अपनी एनर्जी क्यों खपानी है बोलने पे। कई कई टीचर्स ऐसे होते हैं हमारे माशरे में कि जिनको कोई और जॉब नहीं मिलती तो वो टीचिंग में आ जाते हैं, और उनको खुद नहीं पता कि वो टीचिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको और जॉब नहीं मिली तो वो सॉरी टीचिंग, तो देयर मस्ट बी सम पर्पस बिहाइंड दैट। ये कहना चाह रहा है पीपल मे बी मडल्ड, लोग बड़े अजीब से कंफ्यूज से होते हैं, मतलब दे आर नॉट क्लियर, फंसे हुए होते हैं। इलॉजिकल और कंफ्यूज, बड़े इलॉजिकल और कंफ्यूज्ड होते हैं। व्हेन स्पीकिंग आर दे मे बी लेस एंड डायरेक्ट डेलिबरेटली, मतलब वो जब स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो वो अपनी जात में क्लियर नहीं होते, ओके, अपनी सोचों में क्लियर नहीं होते। और दे मे बी लेस देन डायरेक्ट डेलिबरेटली, और वो जो बात करते हैं वो डायरेक्टली बात नहीं करते, बल्कि घुमा फिरा, हमारे माशरे में बड़ा है कि लोगों को घुमा फिरा के बातें लगाने की बड़ी आदत है। आपको पता ही है कि लोग लोग आप पे बातें कसते हैं या लोग आप पे बातें लगाते हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं लगाते, वो इनडायरेक्टली लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि डेलिबरेटली और नॉट, समटाइम वो जानबूझ के कर रहे होते हैं और समटाइम वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते। देखिए, दिस मेक्स इंटरप्रिटेशन लिसनिंग फॉर आइडियाज एंड थीम्स की। फिर आपने, जब स्पीकर खुद ऐसे होते हैं तो फिर आपको थीम को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर आपने अपने ख्वाबों के साथ अटैच, समटाइम होता है कि आपको कोई लेक्चर पसंद नहीं आ रहा, देखिए स्पीकर का लेक्चर, लेकिन अब आप अपने ख्वाबों को तोड़ना नहीं है। अब अगर आप सुनेंगे तो आपका ख्वाब अचीव होगा, और ख्वाब क्या है? टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टू लिसन। तो अगेन दिस मेक्स इंटरप्रिटेशन लिसनिंग फॉर आइडियाज एंड थीम्स की। ठीक है जी, तो आपके लिए सुनना बड़ा ही मतलब दिस मेक्स इंटरप्रिटेशन आइडियाज फॉर लिसनिंग फॉर आइडियाज एंड थीम्स की। तो फिर आपके लिए हाँ, थीम्स को साथ लेके चलना, क्योंकि वर्ड्स वहां को आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वर्ड्स इलॉजिकल लग रहे हैं, वर्ड्स आपको मडल कर रहे हैं, वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ पे अपने ख्वाबों के साथ रहना पड़ेगा, अपने आइडियाज और अपने थीम के साथ अटैच रहना पड़ेगा। However, good concentration, clearing the mind of distractions, however good concentration, और ताहम अगर आपने अपने ध्यान सही रखा, आप क्लियर द माइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट, अपने माइंड को बिल्कुल आपने क्लियर रखा फ्रॉम एवरी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, लाइक जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, या जो चीज़ें आपको फोकस से आपको हटाती हैं। एंड फोकसिंग ऑन द स्पीकर विल इम्प्रूव द लिसनर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई आइडियाज। और सिर्फ अगर आप स्पीकर पे फोकस करें, उसकी लिसनिंग पे फोकस करें, उसके आइडियाज़ पे फोकस करें, उसके थीम पे फोकस करें, तो डेफिनेटली योर लिसनिंग ability will be improved to a very great extent. Okay, I hope you understood. Now moving forward, the next point, and the next point is adopt the key approach. Adopt the keyword. Adopt the keyword approach. अब ये मेन वर्ड है यहाँ पे, you have to identify keyword approach. Okay, याद रखना एक बात कि आपने मेरे घंटे का लेक्चर सुनना है, तो आप मेरे घंटे के लेक्चर के एक एक वर्ड को याद नहीं रख सकते, बल्कि एक घंटे के लेक्चर्स में कुछ ही वर्ड्स होते हैं जो आप पिक करते हो और पूरे लेक्चर को फिर उन वर्ड्स की बेस पे याद रखते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कीवर्ड अप्रोच, कोई भी स्पीकर जब आपसे बात करता है तो आप उसकी हर बात को फोकस नहीं कर सकते, हर बात पे ध्यान नहीं रख सकते।
कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जब आप उन वर्ड्स को याद रखते हो तो आपको लेक्चर याद हो जाता है कि सर ने यार इस लेक्चर में ये बात की थी, अब आप फिर उस वर्ड से सारा लिंक इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हो। ठीक है जी। जैसे रट्टा लगाते हो आप लोग, तो रट्टा का आपको पता है कि आपने कुछ उस डेफिनेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, उस पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो आप बिल्कुल ज़हन नशीन हो जाते हैं, और उन वर्ड्स की बेस पे फिर आप याद करते हो यार इसके पीछे इस वर्ड के पीछे ये आ रहा था, उस वर्ड के आगे ये आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारे कल्चर में कीवर्ड अप्रोच वैसे ही बड़ा कॉन्सेप्ट है रट्टा लगाने में स्पेसिफिकली। सो लिसन टू द वर्ड द स्पीकर यूजेस एंड देन यूज सम ऑफ दोज सेम वर्ड्स टू डेवलप द कन्वर्सेशन। ठीक है, आप यस आप आप स्पीकर के वर्ड्स को प्रॉपर्ली सुनो, और जब स्पीकर से बात करो तो उसी के वर्ड्स को रिपीट करो। देखिए, जब आप स्पीकर के वर्ड्स को ही सर्टनली रिपीट्स करोगे तो उससे स्पीकर को अच्छा फील होगा कि यार ये मेरे वर्ड्स को ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि सुनने के बाद उनको ज़हन नशीन भी कर रहे हैं, उनको मेमोराइज भी कर रहे हैं, और मेमोराइजेशन के बाद मेरे सामने बोल भी रहे हैं। तो इसमें स्पीकर को बहुत ही हैप्पीनेस फील होती है, प्लेयर फील होता है कि व्हेन अ स्पीकर लिसन्स हिज ओन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल द स्पीकर में रेफर टू न्यू मार्केट, स्पेसिफिकली मेंशन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। अब ठीक है जी, अब स्पीकर को न्यू मार्केट का मेंशन कर रहे हैं और अपने कन्वर्सेशन में, अपने प्रेजेंटेशन में वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, सो इन विच केस व्हेन फीडिंग बैक, जब आप दोबारा स्पीकर से बात करो, आल्सो मेंशन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो उनसे स्पीकर बोलो कि सर आपने अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की बात की है, जो भी बात की है, तो जब वो वर्ड सुनेंगे, स्पीकर वर्ड सुनेगा कि यार इसने मेरे वर्ड्स को ही रिपीट किया, मतलब ही इज सो अटेंटिव, दिस इज अ साइन दैट अ पर्सन इज सो एक्टिव इन लिसनिंग योर कन्वर्सेशन। ठीक है, सो फीडिंग बैक, तो जब आप उनको दोबारा उनको फीडबैक दे रहे हो, या उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो या वैसे कन्वर्सेशन कर रहे हो, सर आपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात की है, सो हियरिंग द सेम लैंग्वेज रिपीटेड बैक हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड कंफर्ट बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर। ठीक है जी, तो जब स्पीकर सेम वर्ड्स को बैक दोबारा सुनता है, ठीक है, अपने ही वर्ड्स को दोबारा सुनता है, तो ही फील्स सो हैप्पी, ही और शी फील्स सो हैप्पी। ये कहना चाह रहा है, हियरिंग द सेम लैंग्वेज रिपीटेड बैक हेल्प बिल्ड ट्रस्ट, फिर उनमें आपस में ट्रस्ट डेवलप होता है, एंड कंफर्ट, दे फील हैप्पी टू बी विद ईच अदर बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। ठीक हो गया जी। सो दिस इज आई एम डन विद। नेक्स्ट इज अवॉइड पर्सनल प्रेजुडिसेस। नेक्स्ट इज अवॉइड पर्सनल प्रेजुडिसेस। यहाँ तक ओके है जी। हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट था इसमें जो हमने डिस्कस किया, फिर कीवर्ड अप्रोच को हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे प्रेजुडिसेस को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो जब आपने सुनना है, अब देखो आपको बताया था प्रेजुडिसेस होते हैं जो बचपन से आपके जहन में कुछ ऐसी बातें इंग्रेन कर दी जाती हैं कि जो जहर की तरह आपके जहन को पोल्यूट करती रहती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को पॉइजन करती रहती है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सपोज बचपन से आपने सुना होगा जी डिफरेंट जाट्स के बारे में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, डिफरेंट मज़ाहिब के बारे में। अब आपने खुद तो रिसर्च की नहीं, अब सपोज बचपन से आपको बताया गया जी जट ऐसे होते हैं, मलक ऐसे होते हैं, चौधरी ऐसे होते हैं, गुजर ऐसे होते हैं, राजपूत ऐसे होते हैं, अब या क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, या डिफरेंट रिलीजन को लोग डिफरेंट सुनते हैं, कि ज्यूइश ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, ओके, या फिरकों की बात करें, सुन्नी ऐसे होते हैं, शिया ऐसे होते हैं, वहाबी ऐसे होते हैं, यू नो। ओके, अब इसमें आपने जो सुना है, आपने खुद तो कोई रिसर्च नहीं की, तो ये इसे कहते हैं प्रेजुडिसेस। ओके, सो ये कहना चाह रहा है कि अब आपने सुनना है भाई, खुदा के बंदो, आपने सिर्फ कस्टमर को सुनना है, उसकी नीड को सुनना है। या सपोज यू आर लिसनिंग माय लेक्चर, अभी आपको क्या लगे कि आपको सिर्फ कंसर्न होना चाहिए विद दिस बुक। अगर मैं आपको बुक सही तरीके से गो थ्रू कर रहा हूँ, लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, तो ऑल इज वेल। क्या कहते हैं?
ऑल इज वेल, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि अगला बंदा जो है ना वो बहुत काला है, या अगला बंदा जो इतना स्मार्ट नहीं है, या अगला बंदा जो है ना वो मेरे मुताबिक नहीं है, तो आप अगर उसकी पर्सनल चीजों में पड़ जाओगे तो फिर लिसनिंग नहीं हो पाएगी। एक्टिव लिसनिंग करने के लिए आपको पर्सन की पर्सनल चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना होता। आप कस्टमर की आप पर्सनल चीजों में इन्वॉल्व हो, जो आप सपोज कस्टमर आपसे को कह रहा है या बोले आप कस्टमर आपसे बोले जी मुझे दें जी आप सपोज शुगर दें, ठीक है, आई नीड अ शुगर लाइक 2 kgs, and you say, and the person is somehow African, a black customer, you say अपनी शक्ल देखी है, वाइट चीनी मांगने आया, अपनी शक्ल देखी है, यू आर समहाउ सो ब्लैक, सो यू नो ये चीजें मैटर नहीं करती, या कस्टमर की जात पात मैटर नहीं करती। अब कस्टमर आया, आप उसके मजहब का पूछना शुरू कर दें या उसकी जात का पूछना शुरू कर दें, ओके, या उसकी फैमिली का पूछना शुरू कर दें, तो ये चीजें बिल्कुल भी मैटर बिजनेस में नहीं करती। ठीक हो गया जी। सो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड एंड अवॉइड प्रेजुडिस अगेंस्ट द पर्सन ड्यू टू द पर्टिकुलर हैबिट, एक्सेंट और अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है जी। सो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, हमेशा फोकस करना होता है कि अगले बंदे ने क्या बात, हमारी हदीस में भी है कि अच्छी बात हासिल करो चाहे आपको जहां से भी मिले, ठीक है, पर्सन से अच्छी बात हासिल कर लो चाहे आपको जहां से भी मिले, जिस मजहब के बंदे से मिले, जिस फिरके से मिले, जस्ट गेट द गुड थिंग्स and avoid prejudicing against a person due to particular habit, या उसकी खास हैबिट की वजह से या उसको कोई इसकी ऐसी आदत है कि जो आपको ऐसा पसंद नहीं है, या उसका कोई एक्सेंट ऐसा है कि जो यू डोंट लाइक हिज एक्सेंट, द वे ही स्पीक, ही और शी स्पीक्स, अदर पर्सन, या उसकी कोई ऐसी खास बात है, उसकी कोई फिजिकल कोई ऐसी चीज है कि जो आप उससे आप प्रेजुडिस हो गए हैं, उससे आप लाइक अल्लाह पाक ने किसी की अगर 6 उंगलियां रखी होता है, समटाइम 5 की जगह 6 हो जाती हैं, या 4 रखी हैं, तो आप उस पर उसको बायस करना शुरू कर, उस पर आप प्रेजुडिस करना शुरू कर दो। ये नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें किसी का कोई सच ना कोई कमाल है और ना ही किसी की कोई अपनी कोई उसमें कोताही है। ये तो अल्लाह पाक की गिवन चीजें हैं। This shouldn't be confused with the need to absorb non-verbal signals such as laughter, smiles, emphasis, body. This should be, यहाँ कहना चाह रहा है कि अब आपने मैसेज के साथ आपकी नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन कंफ्यूज नहीं करना। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन ये होती है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर, लाइक मैं भी आपके सामने बात कर रहा हूँ तो बात करते हुए मेरे हाथों का हिलाना, या समटाइम आई गिव अ लिटिल बिट स्माइल, या एंग्रीनेस शो करना, या सीरियसनेस शो करना। सो ये जो चीजें हैं ये मैसेज को एक्चुअली सपोर्ट कर रही हैं, तो इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये चीजें मैटर करती हैं, इसे कॉम्पिटेंस बोलते हैं कि मैसेज को डिलीवर करने में आपकी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चीजें कि जिसमें उस पर्सन का अपना कोई उसमें नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उन चीजों को मैटर करना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होता। जो अल्लाह पाक की गिवन चीजें हैं, जो कुदरती चीजें हैं, जिसमें इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, जैसे वो पैदा हुआ है, सो ही शी कांट डू एनीथिंग, ठीक है जी। सो ये चीजें मैटर नहीं करनी होती। सो चीजें मैटर कहना चाह रहा है कि कंफ्यूज नहीं, आप इस पे फोकस करना है, आप इन नॉन वर्बल पे फोकस करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे बिल्कुल फोकस करना है कि मैसेज डिलीवर करते हुए, बोलते हुए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो उन स्किल्स पे कितना फोकस कर पा रहा है, और वो स्किल्स अप्रोप्रिएट है कि सपोज मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं कि आई शुड हैव अ कॉन्फिडेंस, आई शुड हैव अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद यू, आई शुड प्रॉपर एक्सेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट। लेकिन जो एक नेचुरल एक्सेंट है, जो एक नेचुरल किसी बंदे की कोई आदत है, उस चीज को आपने मैटर नहीं करना। आई होप यू अंडरस्टूड। सो here we are talking about not becoming irritated by someone's habits and mannerism, which can be dangerous of diverting your attention from what they are really saying. ठीक है जी। So here we are talking about not becoming irritated. अभी कहना चाह रहे यहाँ पे आपने उन चीजों से इरिटेट नहीं होना, उन हरकतों से इरिटेट नहीं होना, ओके। हैबिट्स एंड मैनरिज्म्स, मतलब ये कुछ नेचुरल चीजें होती हैं, हैबिट्स जो नेचुरली डेवलप होती हैं, और मैनरिज्म्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर कल्चर के लोगों में पाई जाती हैं, लाइक हर नेशनलिटीज में कुछ ना कुछ
या हर ख़ानदान के कुछ जो रूट्स होते हैं वो चीज़ें उनमें चल रही होती हैं, तो उन पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करना वाइल यू आर लिसनिंग टू सम पर्सन लाइक यू आर लिसनिंग टू मी। तो वो चीज़ें हैबिट्स और मैनरिज्म्स मुझ में भी होंगे जो शायद आपको इतने पसंद ना आ रहे हो। तो ये कहना चाह रहा है कि here we are talking about not becoming irritated by someone's habit or mannerism which can be in dangerous of diverting your attention from what they are really saying। तो अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगी और फिर आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आप मेरे लेक्चर पे फोकस नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली यू विल बी कॉल्ड अ लूजर इन द एग्जाम। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, सम पीपल आर नेचुरली मोर नर्वस और शाई देन अदर्स। कुछ लोग जो है ना वो नेचुरली इसको बुक मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि इसलिए मैं बेटा यहाँ पे इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि मैंने बुक से पढ़ाना होता है, तो बुक तो यहाँ पे पड़ी हुई है, तो अगर मैं बार बार यहाँ पे आऊंगा फिर यहाँ पे जाऊंगा तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर मी। ठीक है। सो सम पीपल आर नेचुरली मोर नर्वस और शाई देन अदर्स। कुछ लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वो नेचुरली शाई होते हैं, उनको सोशल फोबिया होता है। आर देन अदर्स, सम पीपल स्पीक रैपिडली बट सम स्लोली। कुछ तेजी में बात करते हैं, कुछ स्लोली में बात करते हैं। सम हैव रीजनल एक्सेंट एंड सम यूज एक्सेसिव आर्म्स एंड हेड मूवमेंट्स। कुछ लोग जो है ना उनका एक्सेंट जो है ना वो रीजनल होता है। सपोज आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या आप, तो आपको आपके इलाके का टच जरूर आएगा। लाइक अगर इंग्लिश मैन उर्दू में बात करेगा तो वो उर्दू इंग्लिश का एक्सेंट उसमें लेकर आएगा। जैसे अरबी अगर उर्दू में बात करेगा तो वो अरबिक एक्सेंट। इस तरह से अगर आप किसी और लैंग्वेज को यूज करते हो, आप पाकिस्तानी, आप सपोज आप इंग्लिश बोलते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ आप इंग्लिश बोलते हो, आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, आप पाकिस्तानी इंग्लिश बोलते हो। पाकिस्तानी एक्सेंट बीच में इन्वॉल्व होता है कि हम प्योरली द वे इंग्लिश मैन स्पीक्स, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू स्पीक इन द सेम वे। Okay, unless or until you have hell of practice for that, hell of practice for, you live among those people, that's the only way to develop their own accent। ये अगर पाकिस्तान में रह के आपने इंग्लिश को सीखना है तो फिर आप अंग्रेज नहीं बन सकते, फिर आप उस तरह का एक्सेंट नहीं बोल सकते, फिर आपको इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश नहीं बोलनी कि जैसे हमारे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि रीजनल एक्सेंट होते हैं। मेक एक्सेंट, कुछ लोग बात करते हुए एक्सेसिव आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव हेड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हेड को मूव करते हैं। हर एक के डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, हर एक के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। सो वाइल अदर मे प्रेफर टू पेस अप एंड डाउन वाइल, कुछ लोग जो है ना वो बहुत जल्दी पेसअप कर जाते हैं, डाउन मतलब बहुत जल्दी ऊपर बोलते हैं, बहुत जल्दी नीचे बोलते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं होते, अचानक बहुत ऊपर ऊंचा बोलेंगे और अचानक बहुत ही नीचा बोलेंगे, मतलब उनकी पेस बहुत अप एंड डाउन होती है। सो ये हर एक का नेचुरल स्टाइल है। अब इस पे आपने फोकस करना ज़्यादा बनता नहीं है। आपने जो फोकस करना है, अगर आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो रहा है, अगर आप उसका मैसेज अंडरस्टैंड हो रहा है, सो वेल एंड गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दोगे तो फिर आप अपना जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है उसको लूज करना शुरू कर दोगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पॉइंट, फंडामेंटली यू नीड टू बी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल होता है कि आपने किसी को कैटेगराइज नहीं करना, ये तो मेल है, ये फीमेल है। अब सपोज आई एम टीचिंग टू यू, ओके, आई एम टीचिंग टू यू, तो आप सब मेरे लिए क्या हो, इम्पार्शियल, इररिस्पेक्टिव के आप मेल हो फीमेल हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। आई हैव नो कंसर्न, I have just concern to deliver you the way I should deliver you। ठीक है, सब इक्वल है मेरे लिए। इम्पार्शियल होता है कि जहाँ पे सब इक्वल हो, जब आप लिसनिंग भी करें तो सेम वे में करें कि आपके लिए सारे टीचर्स इक्वल हैं, इन सेंस कि आपने लिसनिंग करनी है, आपने लर्निंग करनी है, आपने कुछ नया गेन करना है। ठीक है, सो ये कहना चाह रहा है कि नीड टू बी इम्पार्शियल। फंडामेंटली यू नीड टू बी इम्पार्शियल and differentiate between habits and traits compared to non-verbal signals। और आपको पता होना चाहिए कि यार ये इस पर्सन की नेचुरल जो हैबिट्स है वो क्या है और नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। और नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन पे तो आपने फोकस करना है, लेकिन उसकी नेचुरल हैबिट्स पे आपने ऐसा फोकस नहीं करना, क्योंकि वो तो अल्लाह पाक की गिवन चीज़ें हैं और वो पर्सन भी इंटेंशनली नहीं कर रहा, वो अनइंटेंशनली करना है, वो जो होनी है वो तो होनी है। हाँ, नॉन वर्बल होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने जो स्किल डेवलप की होती है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होती है। और हैबिट्स जो होती हैं वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है, उसको बीच में इन्वॉल्व नहीं करना होता। ठीक है जी। दैट नीड इंटरप्रेटिंग एज दे फॉर्म पार्ट ऑफ मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड। ठीक है जी। सो दैट नीड इंटरप्रेट एज दे फॉर्म पार्ट ऑफ मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड। तो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं, they are basically part of your body,
मतलब पार्ट ऑफ योर स्पीच। तो इसको तो आपने कंसंट्रेट करना है, इसको तो आपने इंटरप्रेट करना है, इसको तो आपने समझने की कोशिश करनी है, लेकिन उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उस पर आपने अगर आप उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे या उसकी वो नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देंगे तो फिर आप मैसेज अंडरस्टैंड एज सच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट एज वेल। सो आई एम नेक्स्ट गोना मूव ऑन empathize with the speaker। ये हम कई दो वर्ड गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन फिर लेट मी अगेन राइट हियर empathize with the speaker। जी, ये आपकी बुक में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, empathize with the, कि उसकी जगह पे आके सोचना, उसकी जगह पे आके empathize। ये देखिए, ठीक है। सो empathize, अब आप मेरे लेक्चर गो थ्रू कर रहे हैं तो आपने मेरी जगह पे आके मेरे लेक्चर को गो थ्रू करना है जी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड the other person point of view and consider the issues from their perspective। जी, सो यू नीड, अब आपने मेरे लेक्चर अंडरस्टैंड करना है तो आपने मेरी जगह पे आके अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो मुझे आपके लेवल पे आके टीचिंग करनी है। इसी तरह से जब आप मुझे सुन रहे हो तो आपने मेरे लेवल पे आके सुनना है कि अगर आप टीचर होते तो आप कैसा पढ़ा रहे होते, और मैंने समझना है कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे पढ़ा रहा होता, सॉरी अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं टीचर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता। दिस इज कॉल्ड दी एम्पैथाइजेशन, कि आप जिससे भी बात कर रहे हो, जिसके लिए बात कर रहे हो, अपने आप को उसकी जगह पे ले जाना। ठीक है जी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंसिडर द इश्यूज फ्रॉम देयर, तो उनके लेवल पे जाके अंडरस्टैंड करना इज बेसिकली जी इज कॉल्ड द एम्पैथाइजेशन। ठीक है जी, now देखो ओके जी, अगेन लेट मी जी अगेन लेट मी गो थ्रू। यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंसिडर द इश्यूज फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, के उनके लेवल पे आके अंडरस्टैंड करना। ठीक है, रिमूविंग प्री कंसेप्शंस एंड ओपनिंग योर माइंड विल हेल्प यू टू फुली एम्पैथाइज विद द स्पीकर, के अब आपने अगर उसके लेवल पे आके अंडरस्टैंड करना है तो आपने जो प्री कंसेप्शंस है, प्री कंसेप्शंस होता है कि ऑलरेडी आपके माइंड में जो भी चल रहा है जब तक वो एम्प्टी नहीं होगा, प्री कंसेप्शन जो ऑलरेडी आपके जहन में जो ख्यालात चल रहे हो, सपोज यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर, तो इस लेक्चर को लिसन करने से पहले आपके माइंड में जो भी चल रहा था, नाउ यू हैव टू एम्प्टी योर माइंड। तो जब तक आपका माइंड एम्प्टी नहीं होगा उस वक्त तक आप कुछ नया नहीं सीख सकते। जिस तरह से अगर जग में पहले ही पानी पड़ा हो तो उसमें और पानी तो नहीं आ सकता ना, तो जग को पहले एम्प्टी करोगे तो उसमें नया पानी आएगा। So this is the concept, removing preconception and opening your mind will help you to fully empathize with the speaker। तभी आप उससे empathize करते हो, तभी आप उसकी जगह पे आके सोच सकते हो या उसकी जगह पे आके उसकी तरह का आप understand कर सकते हो। They may be facing issue you may have not thought about। उनको भी ऐसे issues हो सकते हैं। हाँ, मुझे भी कई दफा ऐसे issues होते हैं कि जो health के severe issues हो जाते हैं sometimes, मुझे भी still I deliver the lectures। Okay, even during these lectures, sometimes I came across so severe health issues, but still I deliver the lecture। Okay, तो ये कहना चाह रहा है कि they may be facing issues you may have not thought about। आपने सोचा नहीं था, क्योंकि आप तो हमेशा यही conception बना के बैठे होते थे कि हमें हमेशा 100% लेक्चर मिलना चाहिए, हमें हमेशा 100% डिलीवरी होनी चाहिए, हमेशा 100% जो एक्सपेक्ट किया था उसके मुताबिक ही सब कुछ चलना चाहिए। तो दे मे बी फेसिंग इशू यू हैव नॉट थॉट, आपने सोचा ही था कि यार उनको भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, उनको भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और हैव अ टोटली डिफरेंट व्यू ऑन द prioritization of issues as to what is critical and high priority compared to nice to have but not critical। या उनका बिल्कुल डिफरेंट प्रायोरिटीज लाइफ में हो सकती हैं जिनका आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, या जिस तरह से वो आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से वो आपके मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी इंटायरली डिफरेंट प्रायोरिटी होती है जब वो आपसे बात कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी डिफरेंट प्रायोरिटी होती है कि मुझ पर सख्तियाँ की जाती हैं,
मेरे पे ही आप जो है ना वो जोर जबरदस्ती करते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि उनके टोटली डिफरेंट व्यू ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इश्यूज, उन वो जो जिस तरह से इश्यू को लेते हैं आप उसको इंटायर डिफरेंट तरह से इश्यू को लेते हैं। तो इस सिचुएशन में फिर हमने एम्पथाइज करना होता है कि अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं क्या सोचता, ठीक है, क्योंकि हर एक अपने इश्यूज को डिफरेंट तरह से हैंडल करता है। एज टू व्हाट इज क्रिटिकल एंड हाई इंपॉर्टेंस कंपेयर टू नाइस टू हैव बट नॉट नाइस टू हैव, खुदारा खुदारा कहना यहाँ पे ये चाह रहा है कि अगर आप नाइस टू हैव की बेस में जिंदगी में पढ़ गए, नाइस टू बी हैव ये होता है कि यार अगला बंदा मेरे मुताबिक होना चाहिए, अगला बंदे की पर्सनैलिटी मेरे मुताबिक होना चाहिए, उसका बोलना मेरे मुताबिक होना चाहिए, ये टाइम मेरे मुताबिक होना चाहिए, ये कोर्स मेरे मुताबिक होना चाहिए। तो दुनिया में कोई चीज़ आपके मुताबिक एज सच मिलना बड़ा ही मुश्किल है, तो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना होता है। तो यही कहना चाह रहा है नाइस टू हैव बट नॉट क्रिटिकल। आप नाइस टू हैव में पढ़ गए और जब आप नाइस टू हैव में पढ़ गए तो समझो फिर आपकी लाइफ गई, क्योंकि अब आप मज़े में पढ़ गए हो। अब आप उन चीज़ों में पढ़ गए हो कि जिनका आपके मकसद से ताल्लुक नहीं है बल्कि दुनिया की लज़्ज़तों के साथ ताल्लुक है। और जब दुनिया की लज़्ज़तों में आप ज़्यादा पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो देन यू कैन नॉट गेट व्हाट यू आर सपोज टू गेट और व्हाट यू सपोज टू अचीव। ठीक है जी। You may encounter a situation where the speaker says something that you disagree with, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि आप स्पीकर की बात को सुनते तो हो लेकिन आप अंदर से उसकी बात को डिसएग्री कर रहे होते हो कि यार ऐसा नहीं है। इन दिस केस वेट फॉर देम टू फिनिश देयर पॉइंट। अब जल्दी से आपको गोला नहीं हो जाना, फौरन को रिएक्शन नहीं करना कि आपने क्या बात कर दी, ये ऐसा तो नहीं होता, वैसे तो नहीं होता जैसे आप बात कर रहे हैं, या इस पे मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस पे डिफरेंट तरह से सोचता हूँ। तो क्या इन दिस केस वेट फॉर देम टू फिनिश देयर पॉइंट, इस अभी उनके पॉइंट को फिनिश होने दो। कंसिडर व्हाई दे थिंक व्हाट दे थिंक, कंसिडर व्हाई दे थिंक व्हाट दे थिंक, सोचो कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उनके क्या मुहरकात हैं, व्हाई व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। देन कंस्ट्रक्ट एन आर्गुमेंट टू काउंटर, फिर उसके मुताबिक अपना आर्गुमेंट डिफाइन करो टू काउंटर। इफ अप्रोप्रिएट व्हाट हैज बीन सेड व्हाइल कीपिंग एन ओपन माइंड, अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखना है कि इसमें कोई नई बात सीखने को मिलती है तो आई विल लर्न समथिंग न्यू एज टू द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स। ठीक है, जो भी दूसरों के ओपिनियंस हैं, जो भी दूसरों के व्यूज हैं, अगर वो आपकी विश के अगेंस्ट, अगर आपकी सोचों के अगेंस्ट है, क्योंकि अगेन एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही, दैट्स कॉल्ड एम्पैथाइजेशन। अल्लाह पाक भी एम्पैथाइजेशन पे फोकस करते हैं कि अगर तुम जिंदगी में अपनी सोचों में पड़ गए तो फिर तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। अगर तुमने अपनी सोचों को मेरी सोचों के मुताबिक मोल्ड कर लिया तो तुझे वो भी अता कर दूंगा जो तेरी चाहत है। ठीक है, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल हियर। I hope you have gone through this as well. Now I'm going to go through for the next one. G. So put the speaker at ease. अब इसको रिमूव करता हूँ because I don't have any place on the whiteboard. बेटा यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ आपको? यहाँ तक कोई इश्यू? जी, so far so good. ये बताएं, so far so okay, all is well or nothing is well. जो भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे सोशल मीडिया पे डिस्कस कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको कैसा फील हो रहा है एंड हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। अगर आपको कोई लगता है कि यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, लेट मी नो एंड आई विल मूव अकॉर्डिंगली, मैं उसके मुताबिक फिर आगे चलूँगा। ठीक है जी। So the next point is put the speaker at ease and show that you are listening. G. Next point is put the speaker at ease. G. And show that you are listening. जी, अब सुनते हुए ना, जब आप मेरे लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो, आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, तो आपने ऐसे एक्सप्रेशन, अगर आप मेरे सामने होते
तो फिर ऐसे एक्सप्रेशन देने होते हैं, इस तरह से देखना होता है, इस तरह से सर हिलाना होता है कि स्पीकर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि यार यस आप लोग सुन रहे हो, बेशक आप आर्टिफिशियली सुन रहे हो, लाइक वैसे ही झूठ मूठ में ऐसे कर रहे हो, लेकिन समटाइम ऐसे करने से भी स्पीकर को हौसला मिल जाता है कि यार मेरी बात को सुना जा रहा, मेरी बात पे, या जिस तरह से अगर आप सोशल मीडिया पे मुझे समटाइम आप फीडबैक देते रहा करो कि सर आपके लेक्चर ऐसे जा रहे हैं, इनको ऐसे इंप्रूव किया जा सकता है, या आपके लेक्चर अच्छे जा रहे हैं, ऑल इज वेल, तो इससे भी स्पीकर को पता चलता रहता है कि यार हाउ आई एम परफॉर्मिंग, या उसको अगर एक स्पीकर है, ही इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, अगर नया नया वो स्टेज पर आया है, सपोज एक स्टूडेंट है, उसको प्रेजेंट करना है एक टॉपिक, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अब उसको ईज करो, यार तुम कर सकते हो, इट इज पॉसिबल, करो, हिम्मत करो, यस यू कैन डू इट। हम बजाय हिम्मत कराने के हम उसको डिस्करेज करते हैं, देख इतने बड़ा बोलता सी, उतने जाके बोलती बंद हो गई है, हमारे यहाँ तो हम डिस्करेज करते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी स्पीकर आपको लगे कि स्पीकर इज नॉट सो कॉन्फिडेंट और स्पीकर अच्छी तरीके से बात, उसको बोलो कि यार यस यू कैन डू इट, इट इज पॉसिबल, उसको ईज करो, उसको आसानी दो, ताकि वो हिम्मत ना हार जाए। किसी का हौसला बढ़ाना भी सदका है, आई मस्ट से, किसी का हौसला बढ़ाना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को आगे राह दिखाना, किसी को आगे कोई रोशनी दिखाना, क्योंकि उसकी उसके उस शख्स के मकसद में उसको हेल्प आउट करना इज आल्सो एन इबादत। देखिए ये भी एक इबादत के दर्जे में आता है। सो फॉर वट एवर रीजन मैनी पीपल मे फील समवट रेस्ट्रेन, कुछ लोग हैं वो रेस्ट्रेन होते हैं, लाइक वो दे आर नॉट ओपन, शाई और गार्डेड, वो शाई होते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि जब वो स्टेज पर आते हैं। आप लोग भी जब स्टेज पर आएंगे, अगर आप यहाँ पे होते फिजिकली मेरे सामने, तो मैं आपको हर दूसरे लेक्चर के बाद स्टेज पे बुलाता कि अच्छा कल मैंने लेक्चर दिया था, बताएं इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो फिर आपको पता चलता कि आप में से कई बच्चे शाई होते, कई बच्चे इंट्रोवर्ट होते, कई बच्चे एक्सट्रोवर्ट, या आगे सारी टर्म्स गिवन है। तो हर पर्सन की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, तो फिर उसको उसके मुताबिक इनकरेज करना होता है कि यार तुम कर सकते हो, ऑल इज वेल, यू कैन डू इट, मूव ऑन, ठीक है, इनकरेज, नेवर गिव अप, यार आप कर सकते हो, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। सम पीपल आर एक्सट्रोवर्ट, कुछ लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट बहुत ही आउटस्पोकन होते हैं, बहुत उनको मसला ही कोई नहीं होता, वो स्टेज पर आते हैं ऐसे बोलना शुरू। सम पीपल आर एक्सट्रोवर्ट, जो ज़्यादा सोशल होते हैं, एंड नीड नो प्रॉम्प्टिंग, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। वाइल अदर्स मे बी इंट्रोवर्ट, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो ज़्यादा खामोश रहते हैं, जो ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, एंड प्रेफर टू लिसन देन रादर देन स्पीक। और एक्सट्रोवर्ट होते हैं ज़्यादा बोलने पे फोकस करते हैं, और इंट्रोवर्ट होते हैं ज़्यादा सुनने पे फोकस करते हैं। तो ये कहते हैं प्रेफर टू लिसन रादर देन स्पीक, तो ये ज़्यादा इनको जो फोकस होता है वो किस पे होता है, सुनने पर, इंट्रोवर्ट, ठीक है। अब इनको आप डिफरेंट तरह से अप्रिशिएट करना है, और जो बोलने वाले हैं उनको डिफरेंट तरह से आपने हैंडल करना है, ये कहना चाह रहे हैं। यू नीड टू पुट द स्पीकर एट ईज टू हेल्प प्रमोट देयर फ्रीडम टू स्पीक, उनको आप ऐसे आसानियां दो कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुंचा सके, ताकि जो भी उसने बात करनी है कॉन्फिडेंटली वो बात, जिस तरह बच्चा आपके सामने आता है उसको डांटो नहीं, क्योंकि बल्कि बेटा क्या बात है, खुल के बात, नो प्रॉब्लम, बात करें, वी आर लिसनिंग टू यू। लेकिन हमारे जो बड़े हैं वो अपना रोब जमाना चाहते हैं, ठीक है, और आप लोग रोब जमाना चाहते हो बच्चों के ऊपर। तो अगर वो बच्चा नहीं बात, अगर वो शाई है, उसको कॉन्फिडेंस दो कि यस यू कैन डू इट, प्लीज स्पीक ऑन, यू कैन डू इट, क्लियर। So remember their needs and concerns and offering encouraging gestures such as remembering their needs and concerns, ठीक है, remember their needs and concerns, उनकी जो स्पीकर्स की जो नीड्स होती हैं, उनके जो कंसर्न्स होते हैं, उनको आप याद रखो। एंड ऑफरिंग इंकरेजिंग जेस्चर्स सच एज नोडिंग ओपिनियनली, जिस तरह से सारा ऐसे लाना, यस आई एम लिसनिंग टू यू, यस आई एम लिसनिंग टू यू, ठीक है। स्माइलिंग, समटाइम उसको स्माइल भी दे दें यार स्पीकर को, ओके, अगर आप स्पीकर को स्माइल देंगे तो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। बेशक आप मुझे सोशल मीडिया समटाइम मुझे स्माइल भेज दिया करो, सो आई फील गुड कि यार यस यू आर हैप्पी विद मी, ठीक है जी। जैसे मैं आपको जब कोई मैसेज फॉरवर्ड करूँ तो मैं साथ अपनी स्माइली ऐड कर देता हूँ, लाइक, ठीक है जी। सो देखिए, एंड वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट विल all contribute to helping them relax, words of encouragement कि yes you can do it, it is possible, will all contribute to helping them relax, इससे वो relax feel करेंगे and feel confident to speak, और उससे वो confident feel करेंगे yes यार मैं बोल सकता हूँ,
Okay, मैं भी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ. अदर टेक्निक्स इंक्लूड ensuring your posture is open and inviting. सपोज आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसको ऐसा जेस्चर दो, उसको ऐसे मतलब कि उसको डराने वाला ना हो बल्कि ओपन हो, फ्रेंडली हो, कि जिससे वो फील करे कि यार दे आर विद मी. ऐसी वाइब्स निकले आपकी बॉडी से, ऐसी वाइब्रेशंस हो कि जिससे अगला पर्सन फील करे कि यार दे आर विद मी, दे आर इंकरेजिंग मी टू स्पीक ऑन. ठीक है, ये अगर आप क्लास में मेरे साथ लाइव होते सो आई एम गोना कॉल यू ऑन द स्टेज और आप खुद फील करते कि, और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता कि अब एक बच्चा शाई है तो आपने कैसे उसको इनकरेज करना है, तो आप खुद उसको इनकरेज करते, आप बोलते यार यस आप कर सकते हो, करो बेटा, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. So next is encouraging the speaker to continue with small verbal comments like yes, हाँ, yes, yes. हम yes से बड़ा बोलते हैं, yes, 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 yes. ऐसे ही ना बोलते ही रहते हैं, ऐसे से करते रहते हैं, ऐसे से करते रहते हैं. So maintaining eye contact is critical. Eye contact को maintain रखना is very critical. हाँ, किसी की जब बात सुनते हैं उससे eye contact करना है the first thing. किसी को जलील करना है ना, अगर एक स्पीकर को जलील करना है तो जब आपसे बात कर रहा हो तो आप उसकी आंखों में आंखें न डालें, बल्कि आप कभी राइट देखना शुरू कर दें, कभी लेफ्ट देखना शुरू कर दें. So maintaining eye contact is critical, but make sure you don't stare at this could appear immediate. या आप उसको स्टेयर करना शुरू न करें. ऐसे में अगर ऐसे कोई आपको ऐसे देखना शुरू करती है, इस तरह, ये आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको ऐसे देखना शुरू कर देता, आप बोलेंगे खैर है. Okay, so this is called the intimidating. Show you are listening, understanding and absorbing what is being said. Show that you are listening. आप इस तरह के gestures दो कि जिससे लगे कि yes you are listening, you are understanding and absorbing what is being, जो भी कहा जा रहा है आप उसको understand कर रहे हो. जी next point is जी, give yourself feedbacks on your own listening performance. Give yourself feedback on your own, कि जैसा आप सुन रहे हो अब आपने दूसरों को नहीं बताना, बल्कि जो आपके जहन में चल रहा है सुनते हुए आप खुद अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहो. सेल्फ फीडबैक पढ़ा था ना, सेल्फ फीडबैक दो तरह के फीडबैक्स होते हैं, एक फीडबैक फ्रॉम अदर्स और सेल्फ फीडबैक. अपना एहतसाब खुद करते रहो, अपने आप का खुद तजिया करते रहो कि आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो. ठीक है, ये ज्यादा अच्छा होता है कि बजाय दूसरे आपको टीचर जोर जबरदस्ती करे, जैसे क्लास में होता है आपको समटाइम खड़ा कर देते हैं टीचर्स, ओके, या आपको पनिश करते हैं. ठीक है, तो आप खुद ही अपना एनालिसिस करते रहो कि यार आज मैंने कैसा सुना, मैं अभी कैसा सुन रहा हूँ, क्या मेरा माइंड डिविएट तो नहीं हो गया, क्या मेरा माइंड राइट लेफ्ट तो नहीं हो गया. ठीक है, तो यू हैव टू check your own performance. So critically analyze your own listening performance. While listening, ask yourself questions. अपने आप से सवाल पूछते रहो. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अपना एहतसाब खुद करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है. जब दूसरे आपका एहतसाब करेंगे, जब दूसरे आपको वही काम करने पे मजबूर करेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि जब दूसरे आपको वो काम करवाते हैं तो वो सख्ती से करवाते हैं, वो पनिशमेंट के थ्रू करवाते हैं. इसमें अगर आप खुद क्लास में अटेंटिव होकर मेरे लेक्चर सुनते रहोगे तो अगर आप तो ऑल इज वेल. लेकिन अगर आप नहीं सुनते, अगर मेरे सामने फेस टू फेस होते तो आपको मैं खड़ा करता, हाँ जी बेटा क्या मसला है, लेक्चर क्यों नहीं सुन. होता ना टीचर्स करते हैं ऐसे, बड़े ऐसे करते हैं. तो ये कहना चाह रहे हैं कि अपना फीडबैक खुद लेते रहो. सो एम आई बिकमिंग, सुनते ही कहीं मैं बेसब्रा तो नहीं हो रहा. सबसे बड़ा होता है शैतान आपके साथ लगा, बेसब्रा है, कदू लेक्चर मुकेगा तो मेरी जान छूटेगी, क्योंकि यार मैंने मूवी भी देखनी है, मैंने अर्तुगरुल भी देखनी है, ओके, मैंने जो है ना वो फेसबुक का भी वो कमेंट्स करने हैं, लाइक्स करने हैं, या मेरे पे सेल्फी ऐड करनी है. तो ये चीजें आपको बड़ा तंग कर रही होती है, डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है. तो ये कहना चाह रहे हैं कि एम आई बिकमिंग इम्पेशेंट, क्या मैं बेसब्रा तो नहीं हो रहा हूँ सुनते हुए. नेक्स्ट, इज माई माइंड वेंडरिंग और एम आई फुली कंसंट्रेटिंग, क्या मेरा माइंड आवारा गर्दी तो नहीं कर रहा, कभी बात जो चल रही है उस बात से निकल के आप कहीं और घूम फिर रहे हो, मतलब कोई और ही सोचो में आप पहुंच गए हो. सो इस माई माइंड वैंडरिंग होता है कि आप उस चीज से हट के कोई और चीज सोचना शुरू कर दें. सो इस माई माइंड वैंडरिंग और एम आई फुली कंसंट्रेटिंग अदर पर्सन, या मैं दूसरे पर्सन पे 100% क्या फोकस कर पा रहा हूँ. ठीक है, कि मैं अपनी जात पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ.
The third bullet point is, am I too focused on preparing counter argument in my head? अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जब वो किसी की बात सुन रहे होते हैं तो वो उसको समझने के लिए नहीं सुन रहे होते, बल्कि काउंटर आर्गुमेंट के उससे उस बंदे को काउंटर किया जाए, उसको आगे जवाब दिया जाए। ये आपने ऐसे बात क्यों की, आपने वैसे बात क्यों की, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपको, वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये ऐसे नहीं वैसे होता है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीड़े निकालने वाले, जो पैदाइशी कीड़े निकालने वाले होते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपके काउंटर आर्गुमेंट में तो नहीं फंसे हुए। नेक्स्ट इज, एम आई पेइंग एनफ अटेंशन टू द फीलिंग बिहाइंड द वर्ड एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन? जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये मैं सवाल बनता भी है या मैं अपनी फीलिंग्स से इंस्पायर्ड होकर, या ताकि लोग मुझे क्लास में अप्रिशिएट करें, ओके, तो क्या मैं उन चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर तो नहीं ये सवाल कहीं पूछ रहा? तो क्या मैं फीलिंग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं, अपनी फीलिंग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हो गया? इस तरह की चीज़ें जो है। नेक्स्ट इज, एम आई अचीविंग द राइट बैलेंस बिटवीन फोर्सिंग द रिलेशनशिप? लाइक, क्या मेरा बैलेंस सही चल रहा है बीइंग, जिसके साथ भी आपका रिलेशन है, लाइक बीइंग अ टीचर वर्सेस स्टूडेंट, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, क्या मैं इन्फॉर्मेशन सही हासिल कर रहा हूँ, एंड क्रिएटिंग कंक्लूजन, और जो भी मुझे उससे सीखना है, कंक्लूजन जो भी क्या उसको मैं सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ। यहाँ तक ओके हो गया जी, डन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग। यस, नाउ यू हैव टू लिसन टू माय लेक्चर and you have to stop. of course यार, जब तक आप खामोश नहीं होंगे तो आप क्या मेरे लेक्चर अंडरस्टैंड कर सकते हो? ओके, अगर आप भी बोलना शुरू कर दो, मैं भी बोल रहा हूं, तो फिर बात नहीं बनेगी। So as Mark Twain is frequently quoted as saying, if you are supposed to talk more than we listen, we would have 2 tongues and 1 ear. अगर जिंदगी में मकसद ये होता, अल्लाह पाक ने हमारा मकसद ये बनाया था कि हमने जिंदगी में ज्यादा बोलना है और कम सुनना, अल्लाह पाक हमें 2 ज़बानें अता करते और 1 कान अता करते। अल्लाह पाक ने जो 2 कान आपको दिए और 1 ज़बान दी, इसका खास मकसद है, हर चीज का एक मकसद है, ठीक है। अब 2 कान इसलिए दिए कि जिंदगी में ज्यादा सुनो, और 1 ज़बान इसलिए दिए कि कम बोलो, ठीक है। और अगर आप खुद चेक कर लो, अगर जिंदगी में आपका बोलना ज्यादा है और सुनना कम है तो समझो फिर गड़बड़ है, फिर आप जिंदगी में कामयाब एक शख्स नहीं बन सकते, कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकते, फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। अब आपको सुनना है तो सुनना। Assuming as a quote may be underlying concept amusing, आपको चाहे जितना मर्जी फनी कॉन्सेप्ट लगे, amusing जितना मर्जी फनी कॉन्सेप्ट, जितना मर्जी आपको ये एक स्ट्रेंज सा लगे, and is totally accurate, ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, although for many people counter intuitive, लेकिन कुछ लोग इसको जो है ना वो काउंटर इंट्यूटिव भी लेते हैं, मतलब उस पर हंसी मजाक करते हैं, यार ये क्या बात है, ऐसे थोड़ी होता है, काउंटर इंट्यूटिव ऐसे थोड़ी होता है। लाइक व्हेन समवन इज टॉकिंग यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन। जब कोई बंदा आपसे बात कर रहा हो तो यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग एंड यू हैव टू लिसन टू दैट पर्सन, लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, विदाउट, उनको सुनो, विदाउट इंटरप्टिंग, विदाउट, मतलब पढ़ा था ना कि उनके लिए सेंटेंस फिनिश नहीं करने और इंटरप्ट नहीं करना। जब वो बात कर रहे हो तो पूरी उनको बात करने दो, जब वो पूरी बात कर लें तो फिर अपनी बात को कंटिन्यू करो, ठीक है जी। उसके बाद फिनिशिंग देयर सेंटेंसेस फॉर, आप उनके लिए, यस दिस इज सेकंड वन। फर्स्ट इंटरप्शन के उन कि वो बात कर रहे हैं तो इन बिटवीन आप मदाखलत करो और आप भी बात करना शुरू कर दो। और सेकंडली क्या है कि वो बात कंप्लीट करने लगे हैं तो आप उनकी बात कंप्लीट करना शुरू कर दो, उनके लिए बोलना शुरू कर दो। थर्ड है टॉकिंग ओवर देम, या आप उनके ऊपर, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं, आप बात छोड़ो, होता है फ्रेंड्स में, आप यार छोड़ यार ऐसे नहीं वैसे होता है, एमी चवली मार रहा है, होता है ना समटाइम्स। ये टॉकिंग ओवर देम, तो ये चीजें जो है ना हर्ट करेंगी आपको आगे चल के लाइफ में, अगर आपने आगे भी चल के आपने ये बिहेवियर रखा तो। यू मे नीड टू क्लैरिफाई व्हाट दे हैव सेड, you may need to clarify what they have said to ensure you have received their message accurately. You may need to clarify what they have said. ठीक है, आपको क्लैरिफाई करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि उन्होंने क्या कहा है। So you have received their message, और आप, ताकि आप एक्यूरेटली मैसेज को रिसीव कर सकें, आपने क्लियर करना है ताकि आप सही तरीके से जो उनका मैसेज है वो अंडरस्टैंड कर सको। बट वेट फॉर द अदर पर्सन टू फिनिश मेक इट बिफोर यू डू सो, ठीक है जी। लेकिन आपने उस वक्त तक मैसेज को क्लियर नहीं करना जब तक बात क्लियर ना हो, जब तक बात कंप्लीट ना हो जाए। जिस तरह से आपने मेरे लेक्चर को
या मुझे आपने उस वक्त तक इवेलुएट नहीं करना जब तक आप पूरी किताब अंडरस्टैंड ना कर लो। ओके, एक लाइन की बेस पे या एक वर्ड की बेस पे आप मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मैं आपको सपोज ये पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, स्टॉप टॉकिंग, जब तक ये पूरा पॉइंट फिनिश नहीं हो उस वक्त तक आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड मतलब पूरा अंडरस्टैंड नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो पहले अभी अंडरस्टैंड किया है नेक्स्ट लाइन में उसमें कुछ और डिफरेंट बात कर रहा हूँ। ये कहना चाह रहा है कि जब तक स्पीकर पूरी बात अपनी कंप्लीट ना कर ले, वो टॉपिक अंडर डिस्कशन पूरा ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए, उस वक्त तक आपने उसको होल्ड रखना है और तब आपने अपना कंक्लूजन ड्रा करना है, तब आपने उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी। एंड इन दिस सिनेरियो जो लास्ट पॉइंट है दैट इज रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। ठीक है जी, ये रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली जी। लेट मी यहाँ तक ओके जी। अब हम लास्ट पॉइंट गो थ्रू कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 2 लेक्चर इसमें लगे हैं इस एक टॉपिक को अंडरस्टैंड। काफी ज्यादा पॉइंट्स है इसमें, लेकिन हमने 2 लेक्चर्स खपा दिए हैं। तो जस्ट ट्राई टू, अगर मैं आपको जल्दी भी करा सकता था ये, लेकिन आपको डीपली कराया है, लाइन बाय लाइन कराया है, वर्ड टू वर्ड करवाया, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर जाओ, क्योंकि ये आपको लाइफ में भी बड़ा आपको ये हेल्प आउट करेंगे। सो रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली जी, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली जी, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली जी। अब यहां पे ये कहना चाह रहा है जी, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। अब आप मेरे से लेक्चर्स ले रहे हो, मैं आपके 2 तरह के बाप होते हैं, आपको पता ही है। एक आपके बायोलॉजिकल होते हैं जिन्होंने आपको पैदा किया होता है, और पेरेंट्स हैं, फादर की बात करें, बायोलॉजिकल जिन्होंने आपको जो आपके जो पैदाइशी होते हैं, और दूसरे रूहानी, देखिए लाइक टीचर्स। अब ये इनका एक मकाम है, ओके, और जब आपने इनको रिस्पॉन्ड करना है तो इनके मकाम पे आके उनके मुताबिक आपको रिस्पॉन्ड करना है जो वो डिजर्व करते हैं। तो ये कहना चाह रहा है डिजर्व एप्रोप्रिएटली, कि जो उनका मकाम है उनको उनके मकाम पे आके, उस स्टेटस पे आके उनको रिस्पेक्ट के साथ आपने बुलाना है या कॉल करनी है। सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट एक्टिव लिसनिंग इज अ मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट एज यू आर गेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है जी। आप कह रहे हैं एक्टिव लिसनिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो और आप रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो, माशरे कर रहे हो ना, आप मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो और रिस्पेक्ट भी आपको मिल रही है कि यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो। और ये अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट किसकी बेस पे मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव, मेरे से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है और पर्सपेक्टिव, और मेरे जो ख्यालात है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, उससे आप काफी कुछ सीख रहे हो। ठीक है। सो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और जब आपको रिस्पेक्ट मिल रही है ड्यू टू द इंफॉर्मेशन दैट आई एम डिलीवरिंग टू यू एंड अ पर्सपेक्टिव, जो मेरे जिंदगी के जो मैं आपसे अपने जो एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहा हूँ, देयरफॉर यू ऐड नथिंग बाय पुटिंग स्पीकर डाउन एंड अटैक। इसलिए आप अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या उनकी इंफॉर्मेशन को आप नहीं गेन करेंगे, उनके पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो फिर आपकी माशरे में रिस्पेक्ट नहीं होगी। आप जब फेल होंगे तो फिर ना आपके घर में रिस्पेक्ट होगी, ना आपकी कुलीग्स में रिस्पेक्ट होगी, ना आपकी क्लास फेलोज में रिस्पेक्ट होगी। तो अल्टीमेटली आप स्पीकर को, क्योंकि स्पीकर ने जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है, आप मुझे कुछ नहीं कह, सपोज आप टीचर को कुछ नहीं कह सकते, टीचर ने जो पढ़ाना है वो पढ़ा देना है। अब अगर आप टीचर को ब्लेम करें या टीचर को रिस्पेक्ट ना दे, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना, क्योंकि आप बोले यार मुझे टीचर से नहीं पढ़ना, या मुझे जो है ना वो ये है हो गया, वो हो गया, मतलब तो फिर आप अगर आप टीचर को ब्लेम करेंगे तो आप खुद नेगेटिव होंगे। जब आप खुद नेगेटिव होंगे तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन होगी। जब परफॉर्मेंस डाउन होगी तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट द वे यू आर सपोज्ड टू गेट रिस्पेक्ट। ठीक है, कहना चाह रहा है कि स्पीकर को डाउन करके आपको जिंदगी में कुछ नहीं, जिसमें पेरेंट्स को डाउन करके आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। प्लीज आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते जी। Appropriate responses would therefore involve treat the other person in a way that you think they would want to be treated। उनको ऐसे ट्रीट करो जैसे उनको ट्रीट करने का हक है। अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को या अपने बड़ों को इस तरह से उनका सलूक करो जैसे उनको सलूक करने का हक है। Being candid, honest and open while responding, उनके साथ बिल्कुल कैंडिड, उनके लिए मशअल राह
जिस तरह से कैंडिड होता है, कैंडल से निकला है, जिस तरह से मोमबत्ती जब जलती है तो अंधेरे में जलती है, तो आप उनके लिए कैंडल हो जाओ, कैंडिड हो जाओ, मतलब आप उनके लिए आसानियां बांटो। लाइक फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर टीचर्स, आप मैरिट सर्टिफिकेट लो, पास करो, टीचर्स गोना बी हैप्पी, सो यू बिकेम कैंडिड फॉर टीचर्स। अगर आप पेरेंट्स के मुताबिक आप जिंदगी बसर करोगे, आप उनके लिए मशअल राह बनोगे, लाइक मशअल राह मतलब इन अ सेंस कि आप उनकी रोशनी बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, उनको सहूलतें, उनको आसानियां प्रोवाइड करो, तो यू बिकम अ कैंडिड पर्सन। सो बीइंग कैंडिड, ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट, बल्कि अपनी बिल्कुल उनके ऑनेस्ट, जैसे वो आपसे चाह रहे हैं आप उसके मुताबिक बिल्कुल अपने आप को ढाल लो, बीइंग ऑनेस्ट हो जाओ, एंड ओपन वाइड रिस्पॉन्डिंग, और जब उनको आप रिस्पॉन्ड करो तो बिल्कुल ओपन होके करो, बिल्कुल फ्रेंडली होके करो, बिल्कुल पॉजिटिव होके करो। लास्ट पॉइंट, असर्टिंग योर ओपिनियन, रिस्पेक्ट। अब आपने जो भी उनसे बात करनी है, जो भी आपने अपनी ओपिनियन शेयर करनी है, कुछ भी आपने कहना है, तो आपने बिल्कुल रिस्पेक्टफुल वे में कहना है, जिस तरह हमारे हदीस में भी है कि आपने पेरेंट्स के सामने उफ तक नहीं करनी। लेकिन हम इंसान हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी दिल में ये हो कि यार आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट एज मच एज आई कैन। ठीक है, समटाइम हो जाता है, आपने भी लाइफ में कई दफ़ा ऐसा किया होगा, आप भी आगे से आपने काउंटर आर्गू किया होगा, ऊंची आवाज़ में बात की होगी, इट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। हम परफेक्ट नहीं है, हमने गलतियां करनी और आगे भी गलतियां होंगी, लेकिन जहन में ये हो, जब भी ऐसा करें जहन में ये हो कि अल्लाह पाक से तौबा करनी है और फिर उनको वो रिस्पेक्ट देनी है जो वो डिजर्व करते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेक्चर। Okay, I hope that you would have understood the principles of active listening. That is very important, the most important in your life. आपका पूरा जो CA होना है वो इसकी बेस पे होना है, इस टॉपिक की बेस पे होना है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इसको लेंथी कर दिया है, बल्कि लेंथी भी क्या नॉर्मल ही रखा है, बट आई होप यू अंडरस्टूड। Okay, and okay, if you don't understand anything, you are most welcome. You can ask me, you can call me, and even if you want to have physical meeting with me, I am available for you. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.